योजना है ई श्रम। महिलाओं के लिए इस योजना का क्या लाभ है उस एंगल से इसको देखेंगे, और इस योजना में आपको कैसे कैसे क्या राशि मिलती है और क्या सुविधा मिलती है वो आज हम इस योजना के बारे में समझेंगे। तो 2020 में ये योजना लॉन्च करी गई थी। जब मैं निगम में थी दिल्ली में तो तकरीबन 1500 ई श्रम कार्ड्स मैंने अपने माध्यम से यहाँ बनाए थे। जब हम पहले एक योजना डिस्कस कर रहे थे तो मुझे किसी ने बताया था कि ये योजना शायद पंजाब में एज ऑफ नाउ नहीं है, पर आप योजना को समझ लें उसके बाद हम इस पे आएंगे कि वो है या नहीं। तो बहनों 2020 में योजना स्टार्ट हुई है। इमरजेंसी मेडिकल हेल्प अगर किसी महिला को चाहिए अप टू 10,000 रुपीज की, यानी कि 10,000 तक की मेडिकल सहायता आपको सरकारी या निजी हॉस्पिटल्स में इस कार्ड के माध्यम से मिल सकती है। केंद्र सरकार द्वारा बनाई हुई योजना है और उसके माध्यम से आपको किसी भी सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में मदद मिल सकती है अगर आपके पास ये कार्ड है। बहनों इसमें हर प्रकार की जो बीमारी है उसको कवर किया जाता है, और साथ ही अगर कोई महिला गर्भवती है या स्तनपान करवाती है तो उनको भी इस योजना का लाभ मिलता है। तो कोई भी मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, कोई एक्सीडेंट हो गया, सर पे चोट लग गई, हाथ पे चोट लगी, तो वो भी कवर होता है। और साथ ही जो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। बहनों इसका क्राइटेरिया लिख लीजिए, एलिजिबिलिटी लिख लीजिए कि क्या है। इसकी एलिजिबिलिटी सबसे पहले आपका भारतीय नागरिक होना जरूरी है, इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। इसके बाद आपकी जो उम्र है वो 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, महिलाओं की भी और पुरुषों की भी, दोनों के लिए है ये कार्ड, लेकिन हम सिर्फ महिलाओं के एस्पेक्ट से इसको समझेंगे। और कोई आपका पहले से श्रम कार्ड नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपने एक श्रम कार्ड बनाया हुआ है कहीं और फिर आप दूसरी जगह से दूसरा श्रम कार्ड बनाओ, ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा होगा भी नहीं। उसके बाद आपका जो आधार कार्ड या वैलिड आईडी प्रूफ, आधार कार्ड सबसे मेन है, उसके अलावा आपका पैन कार्ड हो सकता है, आपका वोटर आईडी हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है। तो इन सबको भी वैलिड आईडी प्रूफ माना जाता है। तो आधार सबसे ऊपर है, उसके बाद ये वाले भी हम इसको वैलिड मानते हैं। 2 फोटोग्राफ लगेंगी महिला की, जिनको भी ये कार्ड बनाना है उनकी 2 फोटोग्राफ लगेंगी। बैंक अकाउंट होना बहुत जरूरी है किसी भी नेशनल या प्राइवेट बैंक में। और इसमें बहनों जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि कोई भी महिला, यानी कि अगर मैं भी चाहूं तो इसका मैं ई श्रम कार्ड के लिए रजिस्टर कर सकती हूँ, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस है, वो अभी हम इसके सेकंड पार्ट में समझेंगे कि लिमिटेशंस क्या है। बहनों इसके अलावा एड्रेस प्रूफ, बिजली का बिल, पानी का बिल, ये सब भी जरूरी है। और इसके बाद जो इनकम सर्टिफिकेट है आपका, यानी कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनका इनकम सर्टिफिकेट, वो भी लगाना इसमें जरूरी होता है। एज प्रूफ यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो 10th और 12th क्लास में मिलता है उसको भी आप इसमें लगा सकते हैं। इसको बनाने के 2 तरीके हैं, ऑफलाइन है और ऑनलाइन है। ऑनलाइन तो आप ई श्रम लिखेंगे तो उसमें आपका सारा वो आ जाएगा कि आपको किस साइट से बनाना है और क्या करना है। मैं आपको अभी दूसरे फोन के माध्यम से दिखा देती हूँ। चुप रहा करो। इसकी जो वेबसाइट का नाम है वो आप लिख लीजिए, ई श्रम, ESHRAM .gov.in। यहाँ पे आप ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं अपने आपको, किसी भी स्टेट से आप हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब आप रजिस्ट्रेशन, इसकी टोटली फ्री है, लेकिन जब हमने इस कार्ड को बनवाया था तो इसके लिए 50 रुपए का शुल्क यहाँ पे लोगों ने दिया था, जिससे कि ये कार्ड लैमिनेट होके आपको मिलता है। तो वो कहीं 50 रुपए हो सकता है, कहीं 30 रुपए हो सकता है, तो एक मिनिमम शुल्क जो लैमिनेशन का इसमें आपको देना पड़ता है। डिपेंड करता है आप लैमिनेट करवा के दे रहे हैं या नहीं। और मैं आपको इसकी वेबसाइट पे दिखा देती हूँ।
ये इसकी वेबसाइट है। कोई भी अगर अभी खोल के देखना चाहे तो देख सकता है। दिख रहा है आपको? थम्स अप कर दीजिए अगर दिख रहा है तो। ठीक है, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके अलावा कोई वेबसाइट नहीं है। कोई कहे कि नहीं पंजाब की अलग है, दिल्ली की अलग है, तो ऐसे कुछ अलग नहीं है, सारी एक ही वेबसाइट है। और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि रजिस्टर, तो ये रजिस्टर का ऑप्शन यहाँ है। अब रजिस्टर करने का प्रक्रिया क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। बहनों, इसमें जब आप जाएंगे, जैसे अभी आपने मेरी स्क्रीन पे देखा कि रजिस्टर पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले वो आपका नाम और आधार कार्ड नंबर मांगते हैं। हमेशा जो नाम आपका आधार कार्ड पे है प्लीज उसे ही एंटर करना है। जैसे मेरा नाम राधिका एब्रोल है तो मैंने राधिका एब्रोल ही लिखना है। ये नहीं कि मैं कोई फैंसी सा और कुछ नाम लिख के बैठ जाऊं। तो इस तरीके से नहीं करना है, नहीं तो आपका कार्ड रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपके डिटेल्स मांगे जाएंगे और अप्रूव होगा। और उसके बाद आपको ये बाय पोस्ट यानी कि डाक के माध्यम से आप तक ये कार्ड पहुंचेगा। या अगर आपने कोई कैंप लगाई है तो कैंप को जिसने लगाया था, जो पूरे कैंप का आयोजन कर रहा था, उनके पास ये कार्ड पहुंचेगा। मैं आपको एक बार इस प्रक्रिया भी दिखा देती हूँ। तो बहनों, मैं आपको इस स्क्रीन में दिखा देती हूँ। ऐसा एक फॉर्म आपको दिखेगा। ये फॉर्म है, ये सरकारी है, केंद्र द्वारा ये फॉर्म डिजाइन की गई है। इसके अलावा और कोई फॉर्म आपको नहीं दिखेगी। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि इसमें आपका सबसे पहले नंबर पूछा गया है। ये कौन सा नंबर है? ये वो ही नंबर है जो आपके आधार कार्ड में है। इसको हमेशा इस बात को आप हाईलाइट करें अपने दिमाग में भी कि जब भी किसी सरकारी योजना में आपसे नंबर मांगा जाता है तो वो नंबर होता है जो आपके आधार कार्ड पे है। कोई लोग 2-3 नंबर चलाते हैं, तो वो 2-3 नहीं देने, केवल जो आधार कार्ड में आपने पंजीकृत कराया हुआ नंबर उसी को देना है। इसके अलावा आपसे और चीजें पूछी जाएंगी। आधार नंबर पूछा जाएगा, एक्टिव मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, एज आपकी 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। ये सब चीजें आपको इस वेबसाइट के माध्यम से पता लग जाएंगी। और जो सेल्फ रजिस्टर करवा रहे हैं उसका लिंक मैं आपको चैट में लिख देती हूँ, आप उस लिंक को सेव कर लें। जो सेल्फ रजिस्टर यानी कि अगर मुझे श्रम कार्ड बनाना है तो मैं क्या लिंक उसमें लिखूंगी वो मैं आपको चैट में लिख के दे रही हूँ। रजिस्टर डॉट श्रम डॉट gov.in। आपको मैंने लिंक भेज दिया है। उस लिंक को आप 1 मिनट का समय लें और खोल के देखें कि उसमें क्या है। आप सब खोल के देखें जो खोल सकते हैं। खोल के देखिए। मैं 2 मिनट के लिए क्लास को क्योंकि समझना भी जरूरी है साथ साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है सरकार की। और अगर हमारी बहनों को इससे कोई भी फायदा मिल सकता है गांव में, पंजाब की किसी भी जगह पे, तो इसका बहुत ही अच्छा एडवांटेज उन्हें होगा। आप देख लीजिए एक बार लिंक खोल के। ये जो लोग बीच बीच में ज्वाइन करते हैं पता नहीं इनको क्या समझ में आता है, शायद ये यूट्यूब की वजह से इशू है। प्लीज थोड़ा सा टाइमली ज्वाइन करने की कोशिश करें। अब तो 2-3 दिन ही रह गए हैं, अब तो सारा समय ही निकल गया। थोड़ा सा टाइमली ज्वाइन करें प्लीज। आप लोग जब तक लिंक देख रहे हैं मैं आप सबका स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। और उसके बाद हम इसका आगे का देखेंगे कि मंथली आपको इसमें क्या स्कीम में बेनिफिट मिलता है, क्या मिलता है, वो इसके बाद हम देखेंगे। आपने वीडियोस ऑन कर लें जो बहनों ने बंद करा हुआ है 1 मिनट के लिए। और वीडियोस ऑन ही रखा करिए, आप कुछ काम भी कर रहे हैं तो कोई ऐसी समस्या नहीं है। जी, चलिए। आप जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं इस समय हमारे साथ 38 पार्टिसिपेंट्स जुड़े हैं।
और अब मैं आपको बताना चाहूंगी बहनों की इस स्कीम में केंद्र की तरफ से प्रति महीने आपको 3,000 रुपए मिलते हैं। आपके ई श्रम जो अकाउंट आपने बनाया है ई श्रम योजना में, उसमें आपको 3,000 रुपीज एवरी मंथ मिलते हैं। कुछ स्टेट्स में ये राशि 2,000 है, कुछ स्टेट्स में राशि 1,500 भी है, डिपेंडिंग ऑन द स्टेट गवर्नमेंट कि वो क्या राशि डिसाइड करते हैं देने की, ये हो सकता है। कुछ स्टेट्स में तो ये एप्लीकेबल भी नहीं है, जैसे दिल्ली में भी फिलहाल ये योजना नहीं चल पा रही है, क्योंकि आप सबको पता है यहाँ भी केजरीवाल की सरकार है, तो कुछ ना कुछ उनका सेंटर के साथ रहता ही है बेकार की बातों पे, तो इसलिए ये योजना अभी यहाँ भी नहीं चल पा रही है। पंजाब में क्या स्टेट है वो आप मुझे बताएंगे अभी। और इसमें आपके डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए हैं, किसी भी सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको इलाज मिल जाएगा। और इसकी साइट मैंने आपको बता दी है, 2 फोटोग्राफ महिला की लगेंगी। और जैसे ही आपको ये कार्ड मिलेगा, यानी कि आपको अगर ये कार्ड आज 1 जून को मिला है, तो 1 जून से आपका ई श्रम का योजना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें बताने के लिए इससे ज्यादा तो टेक्निकल कुछ है नहीं। अब आप बहनें मुझे बताएंगे कि ये कार्ड पंजाब में है या नहीं, इस कार्ड का कुछ और नाम है या कुछ भी ऐसा है, तो वो आप मुझे बताएंगे। हैंड रेस करेंगे जो भी बोलना चाहते हैं, और मैं उनको यहाँ से अनम्यूट कर दूंगी। जया जी मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप अपने आप को वहां से अनम्यूट करें। जया जी बोलिए। मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, आप अनम्यूट करो अपने आप को। फिर लोग कहते हैं कि हाथ उठा रहे थे, अनम्यूट नहीं किया। हाँ जी बोलिए। हाँ जी दीदी बोलिए। चलिए कोई समस्या होगी। और किसने हैंड रेस करा है? अभी ये किसी और ने भी करा था। हाँ जी जीत कौर संधू, हाँ जी मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप अपने आप को अनम्यूट करें और बोले। जी अनम्यूट करें अपने आप को। जी नमस्कार दीदी। नमस्कार जी। जी पंजाब में ई श्रम कार्ड हमने भी बहुत बनवाए हैं, जी काफी हद तक ई श्रम कार्ड बने हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम को लेकर, बट इसमें कोई भी स्कीम दी नहीं जा रही है, कोई भी इनको लाभ नहीं मिल रहा। ई मतलब श्रम अगर कोई कार्ड तकरीबन कोई लाभ हॉस्पिटल नहीं। हॉस्पिटल जा रहा है तो उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा? नो मैम, पहले जो आयुष्मान कार्ड था उसको ट्रीटमेंट देते थे, जब इनका जो स्टेट गवर्नमेंट से इशू चला आयुष्मान कार्ड भी बंद हुआ, ई श्रम कार्ड में तो 1% भी कोई भी स्कीम इनको नहीं मिली। ठीक है, ये कब से बंद है? मैम जब से ये बना है तब से कुछ भी नहीं आया ई श्रम कार्ड में। आपने कौन से साल में बनाए थे, 2020 में? 2020 में बनाए थे मैम, उसके बाद भी जब भी हम किसी गांव में जाते हैं तो वहां पर अगर हम मोदी जी की स्कीमों का जिक्र करते हैं तो ई श्रम कार्ड का भी जिक्र किया जाता है, जी तो वहां पर कह देते हैं बनवा देते हैं। कई मैंने कैंप लगवाए थे, मतलब जैसे कंप्यूटर लेकर चले जाते थे, हमारे एक नॉन थे वहां पे ई श्रम कार्ड इशू करवाए हैं, बट 1% भी बेनिफिट किसी को भी नहीं मिला अभी तक। पंजाब में ये भी नहीं पता, सुनते रहे हैं क्योंकि जैसे गूगल पर आ जाती है इन्फॉर्मेशन कि यूपी में 1,000 रुपीज पड़े हैं ई श्रम कार्ड में, कितने पैसे पड़े हैं, बट चेक करो आपके ई श्रम कार्ड में, हमारे पंजाब में 1% भी कोई भी स्कीम लागू नहीं हुई इसके ऊपर। ओके ठीक है, ये मैटर में ऊपर तक आपका, इसके बारे में आपने कभी लिख के दिया है किसी को? नो मैम, क्यों? कभी नहीं, क्योंकि मैम हमें ये समझ आ रही थी कि क्योंकि जैसे हमारी बात होती थी अपने सीनियर से, तो स्टेट गवर्नमेंट पर आता था कि कुछ परसेंट स्टेट गवर्नमेंट डालती है, कुछ परसेंट जो है सेंटर के आते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट इसमें मतलब नहीं दे रही है साथ, तो इस चक्कर में कुछ भी नहीं हो पा रहा, तो इसी वजह से मतलब ये चीजें नहीं जा पाई। दीदी मुझे इनफैक्ट मैं आपकी बात आपकी मुझ तक आ गई। अब मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, मैंने इस वक्त रिकॉर्डिंग को जी ऑफ करा है क्योंकि ये मेरी आपसे एक मैं बात कर रही हूँ, तो इसको हमें ऑन रिकॉर्ड जी करने की जरूरत नहीं है। आप लोग जब भी मुझे किसी भी स्कीम के लिए कहते हैं कि ये पंजाब में नहीं हो रहा, देखिए
मोस्ट ऑफ द स्कीम्स जो हमने आपको इन 10-11 दिनों में बताई हैं वो नहीं हो रही होंगी, कुछ कुछ को छोड़ के, क्योंकि सरकारें अलग हैं। लेकिन जब उसमें मैं आपसे ये पूछती हूँ कि आपने किसी को लिख के नहीं दिया, तो आप लोग एक बहुत ब्लैंक रिप्लाई देते हो कि नहीं। तो जब आपने किसी को लिख के ही नहीं दिया है, तो हम ये कैसे एक्सेप्ट करके मैं अपनी रिपोर्ट में लिख दूं कि कोई एक्शन हुआ या नहीं, जब किसी की नॉलेज में ही नहीं आएगा। देखिए, आप थोड़ा सा मेरी बात को समझिए। ऐसा मत सोचिएगा कि मैं बहुत बड़ी बातें कर रही हूँ, दिल्ली में नहीं होता ये सब। दिल्ली में और बुरा हाल है। दिल्ली में तो स्कीम चलाई नहीं जाती और तब भी कह दिया जाता है कि स्कीम चल रही है। तो दीदी, मैं ये सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप महिला मोर्चे में, और जो जितनी भी बहनें इस वक्त जुड़ी हैं, आप महिला मोर्चे की हैं, आपकी प्रदेश अध्यक्षा हैं, प्रदेश में कोई संगठन महामंत्री भी हैं पंजाब में, तो उनकी नॉलेज तक कभी आप लोग ये बातें नहीं लेके गए, जस्ट अज्यूमिंग कि कुछ होगा नहीं। जब आप ही ये कह रहे हो कि कुछ नहीं होगा, तो फिर संगठन वहां पे जो खड़ा है भाजपा का, वो संगठन वहां क्यों खड़ा है? इससे अच्छा तो हम मैडम संगठन फर्स्ट को वहां रखते ही नहीं। मैडम फर्स्ट ऑल तो मैं सभी महिलाओं की तरफ से आपको एक ये बात बतानी चाहती हूँ, जितनी आपने स्कीमें बताई हैं, अगर इन स्कीमों के बारे में, कई स्कीमें ऐसी हैं जिनके बारे में किसी को पता ही नहीं था कि ये स्कीमें भी चल रही हैं। और जो स्कीमें चल रही होती थी, जैसे लाइक हमें ये अभी आपने ई श्रम कार्ड के बारे में हमें बताया कि इसमें जो है एक्सीडेंटल या वो मेडिसिन के लिए है, ये किसी को भी नहीं पता था कि ई श्रम कार्ड से 10,000 रुपए तक की मदद भी मिल सकती है। सेकेंड, जो मैडम जो आते हैं, जो ये छत के पैसे आते थे जो आपने बताए थे, जी जी जी। प्रधानमंत्री आवास आवाज योजना की, के, हाँ जी, हाँ तो आवास योजना के, मैम इसमें क्या होता है कि हम जब ये फॉर्म फिल करते हैं तो हमें कह दिया जाता है कि ये जी योजना ही बंद हो गई है। जब ये योजना बंद का नाम आ जाता है ना, तो मेरे हिसाब से हम 99% जो महिला है वो वहीं पर चुप कर जाती हैं कि जब बंदी हो गई तो किसको बोले। ये हमारी गलती है, आपकी बिल्कुल सही बोल रही है, ये हमारी मिस्टेक है कि जब ये चीजें हमें बोली जाती हैं, इसकी आवाज हम संगठन मंत्री तक पहुंचाए और संगठन मंत्री से बात करें। ये आपने हमें बहुत अच्छा सुझाव भी दिया है, ये हमारी मिस्टेक है, क्योंकि ये सुनकर हम बिल्कुल चुप हो जाते हैं, उसके बाद हम कोई एक्शन नहीं लेते। और जो कोई एक्शन लेते हैं तो उनका लोग साथ भी नहीं देते मैम। कई बार ऐसा होता है कि कोई एक्शन भी करेंगे, 1% करेंगे, तो 9% लोग, 10% में से 99% लोग कह देंगे कि लो जी ये तो बंद ही हो गया, इनका क्या साथ देना है। तो मैडम ये हमारी मिस्टेक है, इस बात पे आगे से ध्यान दिया जाएगा कि जो भी अगर हमें आपने योजनाएं समझाई। आपकी रिसोर्स पर्सन, मैं जरूर लिखूंगी आपके संगठन मंत्री को, और मैं भी उनसे रिक्वेस्ट करूंगी। बस मैं आपको पीडीएफ भेजूंगी, तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप उसको साइन कर दीजिएगा, कम से कम मिनिमम आप इतना कर दीजिएगा। क्योंकि दीदी, अगले साल इलेक्शन है, और अगर हम इतना कैजुअल एटीट्यूड रखेंगे तो बहुत मुश्किल है इस बारी ये सोचना कि सरकार दोबारा आएगी तो सही, लेकिन सिर्फ मोदी जी के ऊपर डाल के सोच लेना कि हाँ मोदी जी कर लेंगे। तो ये तीसरी बारी है, आप समझिए इस बात जी को, कि अब काम भी देखना चाहती है जनता। तो हम ऐसे नहीं बैठ सकते, हम तो वॉरियर्स हैं, हम तो सेना है। तो सेना ही ऐसे बैठ जाएगी तो राजा क्या करेगा? राजा थोड़ी उसको करके लेगा। जी बिल्कुल। तो जी इसलिए बिल्कुल। मेरी बात को प्लीज, कोई किसी को बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन ये कुछ चीजें जो हम दिल्ली में करते हैं कि आप संगठन मंत्री को बताएं, एसडीएम को बताएं, डीएम को बताएं, तो दे विल डेफिनेटली, एटलीस्ट बात पहुंचेगी तो ना ऊपर तक। होता ही नहीं होता, वो तो हमारे हाथ में है ही नहीं। लेकिन ये मेरा एक सुझाव है। मैं 1 मिनट के लिए म्यूट कर रही हूँ, मेरी एक कॉल है, मैं 1 मिनट के लिए बस आपको म्यूट कर रही हूँ सबको। हाँ बोलो। हाँ। हम्म। हम्म। ठीक है, ठीक। हम्म।